हेलो एवरीवन। तो आज मैं आप सब लोगों के साथ शेयर करने जा रही हूँ अपना आईबीपीएस एसओ का इंटरव्यू एक्सपीरियंस। मेरा लास्ट ईयर ही फर्स्ट अटेम्प्ट था और मेरा प्री और मेंस क्लियर हो गया था। तो मेरा इंटरव्यू शेड्यूल था 23 फरवरी 2025। लखनऊ में था मेरा इंटरव्यू और मेरी रिपोर्टिंग टाइम थी 1 PM और पैनल था 2। तो रिपोर्टिंग टाइम 1 PM था, तो मैं वहाँ पहुँच गई थी टाइम पे। उससे मेरे से पहले भी काफ़ी बच्चे वहाँ पहुँच चुके थे। तो मेरा इंटरव्यू अराउंड 4 to 5 मिनट्स ही चला होगा और मैं सेकंड लास्ट थी उस पैनल में इंटरव्यू देने वाली। मेरे से बाद में सिर्फ एक और लड़की थी जिसने इंटरव्यू दिया था। तो अराउंड 5 PM पे ही मेरी चांस आई थी इंटरव्यू की। तो हमारा एप्लीकेशन लेटर वहाँ सबमिट था। तो पहले वो हमारा नेम कॉल आउट कर रहे थे और उसके बाद हम इंटरव्यू के लिए पहुँचे थे। उससे पहले एक वेटिंग एरिया था जहाँ पे हमारा नेम कॉल आउट हो रहा था और हमें अपने डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के लिए जाना था। और हमारी जो भी फ़ोटोकॉपीज़ थी, मार्कशीट और आइडेंटिफिकेशन उन सब की, वो वहाँ पे सबमिट हो रही थी। उसके बाद वेटिंग एरिया में वेट करना पड़ रहा था। फिर जाके हमें ग्रुप वाइज़ लेके जा रहे थे पैनल के पास। तो मेरा इंटरव्यू स्टार्ट हुआ था अराउंड 5 PM। तो मैं जैसे ही अंदर पहुँची तो वहाँ पे 6 मेंबर्स थे, 5 मेल थे और 1 फीमेल थी। तो सबसे पहले मैं अंदर पहुँची तो उन्होंने मुझे बोला कि ओके हैव योर सीट, तो मैं वहाँ पे बैठी। उसके बाद जो हेड थे पैनल के उन्होंने पूछा आर यू कंफर्टेबल? मैंने बोला येस सर। तो उन्होंने बोला कि ओके टेल मी योर नेम। तो उन्होंने मुझसे इंट्रोडक्शन भी नहीं पूछा था, तो उन्होंने मुझसे सिर्फ नाम पूछा था, तो मैंने उन्हें नाम बताया। फिर उन्होंने बोला आप कहाँ से हैं? आपके पापा क्या करते हैं? तो फिर मैंने उन्हें वो बताया। उसके बाद जो उनके लेफ्ट में थे सर, उन्होंने मुझसे ये पूछा कि आप बैंकिंग के बारे में कुछ जानती हैं? तो मैंने बोला येस सर। तो उन्होंने बोला अच्छा, तो मॉनेटरी पॉलिसी के बारे में बताइए, करंट में क्या चल रहा है, रेपो रेट क्या होता है, रिवर्स रेपो रेट, ओएमओ, ये सारी चीज़ें पूछी। फिर उनके लेफ्ट में एक सर थे जो टेक्निकल क्वेश्चंस पूछ रहे थे प्रॉपर। तो उन्होंने मुझसे यही पूछा था कि फाइनल ईयर में आपका क्या प्रोजेक्ट था। मेरा फाइनल ईयर में प्रोजेक्ट था फॉर एंड्रॉयड डेवलपमेंट। तो उन्होंने मुझसे उसके बारे में पूछा। फिर उन्होंने मुझे एंड्रॉयड के बारे में पूछा कि आप जावा और कॉटलिन आपने किस लैंग्वेज में बनाया। तो मैंने बोला कि सर मैंने जावा में बनाया। तो सर ने बोला क्यों जावा में क्यों बनाया, कॉटलिन क्यों नहीं प्रेफर किया आपने? तो फिर मैंने उन्हें बोला कि सर जावा मुझे ज़्यादा अच्छे से आती थी और मुझे लग रहा था कि मैं जावा में ही ज़्यादा प्रोडक्टिवली बना पाऊँगी। तो सर ने बोला कि पर आप ये भी तो सोच सकती थी कि आप कॉटलिन में बनाओ, तो आपको कॉटलिन भी आ जाती, आपको न्यू एक्सपीरियंस होता। फिर मैंने उन्हें बताया कि सर मेरी ऑलरेडी कॉलेज से ही प्लेसमेंट लग चुकी थी, तो मेरी इंटर्नशिप चल रही थी और मैं फुल टाइम नहीं दे पा रही थी कॉलेज प्रोजेक्ट को। तो मैंने ये प्रेफ़र किया कि जो मुझे आता है मैं उसी में थोड़ा एडवांसमेंट करूँ और उसी में थोड़ा ज़्यादा चीज़ें सीखूँ। तो सर ने बोला ओके, ओके। फिर सर ने मुझसे पूछा एसएमटीपी और पीओपी में क्या डिफ़रेंस होता है, उनके पोर्ट नंबर्स क्या होते हैं। फिर सर मुझे पूछ रहे थे एंड्रॉयड डेवलपमेंट के लिए ही पूछ रहे थे कि मैंने मान लीजिए एक्सएमएल में एक बटन क्रिएट किया है एंड्रॉयड ऐप के लिए, अब वो बटन वर्क कैसे करेगा, तो मैं कैसे उसको जावा में कोड लिखूँगा। तो फिर मैंने उन्हें बताया कि फाइंड व्यू बाय आईडी करके हम जो भी बटन की आईडी है वो पुट करेंगे। उसके बाद हम उसका एक्टिविटी लिखेंगे कि हमें क्या एक्टिविटी परफ़ॉर्म करवानी है। कि मान लीजिए लॉगिन है, तो लॉगिन को अगर हमने टच किया तो लॉगिन पेज खुले, तो हमें न्यू लॉगिन पेज क्रिएट करना पड़ेगा जिससे लॉगिन बटन पे टच करने के बाद वो नेक्स्ट पेज पे जाए। तो मैंने उन्हें ऐसे एक्सप्लेन किया। फिर सर ने बोला ओके, ओके। फिर उनके जो हेड पैनल थे उनके राइट साइड पे एक सर बैठे थे, तो उन्होंने मुझे पूछा कि आप मान लीजिए कि नहीं, उन्होंने मुझे ये क्वेश्चन पूछा था एप्लीकेशन फॉर्म देख के कि आपने ग्रेजुएशन कंप्लीट करी है 2021 में और आपने एमसीए जॉइन किया था 22 में, तो 1 साल का गैप क्यों लिया आपने? क्या आप प्रिपरेशन कर रही थी या आप कुछ और कर रही थी? क्योंकि बीएससी के बाद तो आपको जॉब भी नहीं कर रहे होंगे, टेक्निकल डिग्री नहीं है, तो आपने 1 साल क्या किया? तो इसका तो मेरे पास बहुत ही वैलिड आंसर था कि कोविड की वजह से हमारे कॉलेज में 2021 वाला जो बैच था, मैंने बीएससी करी है ग्रेजुएशन में, तो वो बैच बहुत ही ज़्यादा लेट हो चुका था। तो मेरा रिज़ल्ट आया था दिसंबर 21 में, बट बाकी कॉलेजेस में जैसे मैं एमसीए जॉइन करना चाह रही थी, तो वहाँ अगस्त 2021 से एमसीए के कोर्सेज़ स्टार्ट हो गए थे। तो मैंने बोला कि सर वो तो कोई भी कॉलेज अलाउ ही नहीं कर रहा था लेने के लिए, क्योंकि ऑलरेडी वहाँ पे सेमेस्टर एग्ज़ाम स्टार्ट हो चुके थे। तो सर ने बोला ओके, ओके। तो वो 5-6 मंथ्स आपने क्या किया? तो फिर मैंने उन्हें यही बताया कि सर मैं 5-6 मंथ बाद एक्सप्लोर करी थी। मैंने उस टाइम पे भी कुछ बैंकिंग के एग्ज़ाम्स दिए थे। सर ने बोला कि उस टाइम पे तो कोई भी एग्ज़ाम नहीं आते हैं, सारे एग्ज़ाम तो अगस्त से ही स्टार्ट होते हैं। तो मैंने बोला था हाँ जी सर, सारे एग्ज़ाम अगस्त से स्टार्ट हो रहे हैं, तो मैं प्रिपरेशन ही कर रही थी। बट 2022 में आरबीआई असिस्टेंट की वैकेंसी आई थी और उसका एग्ज़ाम था अप्रैल में। तो मैंने यही उन्हें बताया। तो सर ने बोला कि अच्छा, अच्छा, तो आपका स्कोर क्या था? तो मैंने बोला कि सर आई डोंट रिमेंबर, बट ठीक था, मतलब 80 कुछ मार्क्स थे मेरे और 90 कुछ कट ऑफ गई थी। और उत्तराखंड से हूँ मैं, उत्तराखंड से बिलॉन्ग करती हूँ। तो उत्तराखंड में वैकेंसीज़ नहीं थी, मैंने न्यू दिल्ली से भरा था। तो सर ने बोला कि अच्छा, तो फिर आपने प्रिपरेशन करने के बाद भी ये सोचा कि आप एमसीए करोगे? आप तब भी तो स्टार्ट कर सकते थे कि अब मैं बैंक पीओ या क्लर्क के एग्ज़ाम दूँगी। तो फिर मैंने उन्हें बताया कि सर हाँ, मैं ये कर सकती थी। बट फिर मेरी फैमिली का भी यही कहना था कि पहले एक बार अपनी एजुकेशन पूरी कर लो, एमसीए, एमबीए या जो भी तुम्हें करना है। उसके बाद तो तुम्हारे पास चांस है ही कि तुम प्राइवेट में भी जा सकते हो, गवर्नमेंट में भी जा सकते हो। तो सर ने बोला कि ओके। फिर सर ने मुझे पूछा कि आपने अभी मेंशन किया कि आप ऑलरेडी इंटर्नशिप में थे, तो आपने इंटर्नशिप क्यों छोड़ी? वो फुल टाइम जॉब नहीं थी आपकी कॉलेज प्लेसमेंट में?
तो मैंने उन्हें बताया कि सर मेरी इंटर्नशिप सिर्फ 3 मंथ्स की ही थी और वो कॉलेज प्लेसमेंट से एज़ अ इंटर्न ही लगी थी, वो फुल टाइम हमें नहीं ले रहे थे एज़ अ एम्प्लॉय। तो उसके बाद फिर मैंने कॉर्पोरेट वर्ल्ड में काम करके देखा, तो फिर मुझे लगा कि अब मैंने ये तो ट्राई कर ही लिया है, अब मैं एक बार बैंक एग्ज़ाम देती हूँ और मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट में ही क्लियर हो गया था। तो फिर मैंने इस बार भी यही सोचा कि मैं प्रिपरेशन करूँ। तो सर ने बोला कि ओके, ओके। और उस पैनल में जो मैम थी और एक और सर थे, वो कोई भी क्वेश्चन नहीं पूछ रहे थे, वो सिर्फ ऑब्ज़र्व कर रहे थे। तो 4-5 मिनट ही मेरा इंटरव्यू चला था। फिर सर ने लास्ट में बोला कि ओके, थैंक यू सो मच साक्षी, लेट्स होप द बेस्ट फॉर योर फ्यूचर। फिर मैंने बोला थैंक यू सर, तो उन्होंने बोला ओके यू मे लीव नाउ। तो बस इतना ही था मेरा इंटरव्यू, कुछ भी मुझे नेगेटिव तो लग नहीं रहा था इंटरव्यू में। और मेरा स्कोर भी 88 अराउंड आया था 100 में से, जो भी मार्क्स कैलकुलेट किए थे मैंने फाइनल रिजल्ट में से। बट मेरा फाइनल कट ऑफ में नाम नहीं आ पाया था, क्योंकि मेरे मेंस में काफ़ी कम स्कोर था, मतलब कट ऑफ से सिर्फ 4 या 5 नंबर ही ज़्यादा थे मेरे। तो मुझे ऑलरेडी पता था कहीं न कहीं कि शायद मेरा मेन फाइनल लिस्ट में ना हो, बट इस बार होप कि हो जाए।